प्रणाम सर। प्रणाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, ये आपके बिना संभव नहीं था। थैंक यू वेरी मच सर। तो फर्स्ट जिस दिन स्टार्ट हमने किया था ये सेशन, उस दिन लग रहा था कि कोशिश तो करनी ही है कि पूरे 10 दिन कंप्लीट करें। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी रही। नींद भी कई बार ऐसा होता था कि पूरी नहीं हो पा रही थी, और बॉडी एक भी थी। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं सर, वो अद्भुत हैं। और शायद उनको पूरी तरीके से बयान करना सर वो भी पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए सर कि जैसे कल मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो आज्ञा चक्र है मेरा, वो बड़ी तेजी से रोटेट कर रहा है, बहुत तेज से। क्राउन चक्र बड़ा हैवी हो जाता था, मेरा रोज ही होता है सर। लेकिन कल जो एक्सपीरियंस हुआ वो मुझे इन 10 दिन में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको रेगुलर फॉलो करूंगा सर। और टीम 9 का मेंबर बनने के लिए जो जो आपने ये सब किया है सर, इसके लिए आपको फिर से थैंक यू। बहुत अच्छा मनोज जी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस यात्रा में बहने लगे हो। बहने का मतलब ही ये होता है कि हमें ना कुछ एनर्जी यूज करनी है। जिस तरह से बहाव जाता है वो बहाव को जाना है। जिस तरह से ब्रीथ इन हुई ब्रीथ आउट कोई एनर्जी। बहुत ही अच्छा मनोज जी। और आप सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आपकी ये यात्रा का प्रारंभ हुआ है, और ये प्रारंभ हुई यात्रा खत्म नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड। अनिल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अनिल जी। गुरु जी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। यात्रा बहुत ही अच्छी रही सर। मेरे को नहीं मालूम था कि न्यूमरोलॉजी सीखने के साथ साथ ये कुछ भी सीखने को मिलेगा। आज तक शायद मैंने ऐसा गुरुजी तो नहीं देखा कि हाँ, क्योंकि आज तक जो भी देखे सब स्वार्थी देखे। अपना कोर्स कराया, पैसे लिए, बात खत्म। वैसा आपने जो यात्रा करी है वो शायद न्यूमरोलॉजी के अलग है, कुछ हटके, और सबसे अलग ही चीज है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि रात को 12-1 तो बजती बजती है। हाँ। उससे पहले मुश्किल रहता है कि मैं सो सकूं। सोने की कोशिश भी हो तो नहीं सो सकता। हाँ जी। फिर भी मेरी जो लिमिट थी उस लिमिट से मैं बाहर ही निकला। कोशिश पूरी की मैंने, क्या करने का ये भी है। इतना तो नहीं सीख पाया मैं, क्योंकि बॉडी भी काफी रहती थी इस तरह से, क्योंकि 3:30 बजे उठने के बाद मैं मैक्सिमम 99% 3:30 बजे उठ जाता हूँ इसको अटेंड करने के लिए। ये करवा के अपना ये है कि मेरे को 6 बजे निकलना पड़ता ड्यूटी के लिए। एनी हाउ ये है कि मैं इसको अटेंड करके 6 बजे अपना तैयारी करके निकल जाता हूँ। बाकी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे को नहीं लगता शायद मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही सीख रहा हूँ, मुझे ये लगता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का पार्ट तो नहीं हो सकता सर। ये रास्ते कुछ और ही बता रहे हैं, जो रास्ते आप पे लेके जा रहे हैं, जिस रास्ते पर क्या मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपके रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, खरा उतरूं और इसको मैं पूरा सीख सकूं। जो भी आप सिखाएं वो मैं सीखने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, पर बाकी आपका आशीर्वाद है। देखो ऊपर वाला परमात्मा आपके साथ में कब तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आप सभी लोगों को हमेशा एक स्टेटमेंट में बार बार बोलता हूँ कि बनने के लिए तो हमें 3-4 वीक काफी है, लेकिन अब हमारी यात्रा जो अनिल जी हुई है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो, उसका मुझे बहुत ही गर्व है। लेकिन बनने के बाद जो मैंने बोला था कि जो अब हमें होना है, ये होने की यात्रा है। लोग आपके सामने आएंगे, लोग आपके साथ बैठेंगे, उनको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े बस, और आप अपने ही एंड से उनका कल्याण करके बैठ। ये तो सत्य है सर, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक मैं जितनी भी प्रेडिक्शन की है और सामने फेस टू फेस में बैठा हूँ, और जब मैं बताने लगता हूँ तो वो खुद मतलब आपके आशीर्वाद से जो चमत्कार होते हैं वो वाकई में सर डायनामाइट होते हैं। मेरे को खुद को भी नहीं मालूम पड़ता मैं क्या बोल रहा हूँ, हकीकत है। और उसकी सारी हकीकत सामने पोल खुलती है सर कि हाँ ये बात है।
बहुत ही अच्छा अनिल जी, आपने अपना इस बिजी स्केड्यूल में सुबह उठने की चैलेंज को आपने आपके बियॉन्ड द पैरामीटर्स आपने कर दिया। और ये चीज जितना हो सके आप अपने लाइफ में एक रूटीन बना दीजिएगा। एंड आई एम श्योर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अकल्पनीय बातें आप लोगों के समक्ष आएगी। ना आप अपने आप से परेशान होगे, ना आप, अगर देखो सबसे ज्यादा तो यही है कि इंसान अपने आप से परेशान होता है। जब आपने ये सीख लिया तो आपको तो कोई लोग परेशान कर नहीं सकते। नहीं सर, ये तो सही है, नहीं कह सकता। गीता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। गीता जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम सर क्या बताएं, जैसे इन्होंने बताया कि इनका शेड्यूल भी बिजी रहता है। आपको मालूम है हमारा शेड्यूल भी काफी बिजी है सर। इतने सालों से टीचिंग लाइन में है तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि और भी लोगों को नर्चर करना है अपने अपने साथ। बिल्कुल। ये जो जर्नी थी सर हमारी टीम 9 आशीष सर के साथ, मैं तो ये बोलूंगी ये कुछ अलग ही जर्नी रही अपनी लाइफ में 50 इयर्स की एज में सर। मेडिटेशन तो हम देखो सर, एक चैंटिंग, एक प्रार्थना के द्वारा भगवान के रूप में आते थे, पर जो अपने आप को जानना होता था, आपने बताया कि अपने आप को जानो तभी तो सब कुछ परमात्मा के नजदीक जाएंगे। तो ये जानने की जो जर्नी 10 दिन में सीखी है सर, ये थोड़ा सा अलग अनुभव है। अभी मुझे इसमें बहुत कुछ सीखना है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि थॉट प्रोसेसेस को लाने में ही अभी मुझे दिक्कत, इन द सेंस कि अभी मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। तो बस यही रहता है कि यही सुबह उठ के उठना है, जल्दी उठना है और अपने 40 मिनट से 50 मिनट्स में आना है, 50 मिनट से 1 घंटे में आना है। कभी तो ये कभी ना कभी तो ये जो थॉट्स है ये कंसंट्रेट होंगे हमारी उसमें और हम परमात्मा तक जरूर पहुंच पाएंगे। और आपका आशीर्वाद रहे सर तो, और सारी टीम का मेंबर्स का रहे तो हम लोग बहुत कुछ आगे पाने की कोशिश करेंगे और जरूर सक्सेसफुल रहेंगे सर। धन्यवाद। मेरा वादा सबको है कि मैं जहां पर रहूंगा पूरी टीम साथ होगी। अब आपके ऊपर है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसको नियमित रूप से जैसे करते एक डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी के रूप में ही करेंगे। यस सर, थैंक यू। संपत्ति जी। नमस्ते सर। जर्नी अभी 10 दिन की बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। जैसे आपने बताया कि हमें काम करते वक्त भी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए, तो अब दिन भर दिमाग में वही रहता है। जब भी कुछ कर रहे हैं तो ब्रीदिंग की ओर ही कंसंट्रेट करके खुद को रखते हैं, तो मन एकदम शांत रहता है। कोई अब मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आते, मन डाइवर्ट नहीं होता, गुस्सा भी एकदम कम हो जाता है, एकदम शांत और रिलैक्स लगती है दिन भर भी सर बॉडी। 10 काम एक्स्ट्रा होने लगे हैं अभी। खुद को बहुत अलग जर्नी पे हम महसूस कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, ये नई राह दिखाने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है सर अभी। थैंक यू सर। वेरी गुड संपत्ति जी, आप इफिशिएंसी आपकी बढ़ी, आपके एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़ी। हाँ जी, बोलिए ताराराम जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते। जो हम टीम 9 के सारे मेंबर हैं, तो सबका एक्सपीरियंस भी मैं सुनता हूँ और मेरे भी एक्सपीरियंस सबसे मिलते जुलते ही होते हैं। तो मेरा जो आपसे जो सीखा है, शायद लाइफ में ऐसा कभी मेरे को मौका मिल ही नहीं पाता और आगे का तो मैं कल्पना कर ही नहीं सकता जिसके कोई शब्दों में बोला जाए। ये मतलब अगर किसी को हम ये आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, किसी को अगर किसी की प्रॉब्लम है तो ये उसको ये मार्ग दिखाए या ये जो तो कल्पना दिखाए, तो बहुत ही अद्भुत जिसका जिक्र करना। और ये सारा जो भी स्टोरी है आशीष एल वैस का, जो हमारे पे कृपा रहे और भगवान का भी सब पे आशीर्वाद रहे कि हम और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ताराम जी, परमात्मा के हम सबके ऊपर आशीर्वाद है। वेरी गुड, थैंक यू सर। रिंकी जी। गुड मॉर्निंग सर।
गुड और सबके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम सब एक साथ मिलके एक कड़ी की तरह जुड़ के, भले हम दूर है, पता नहीं कहाँ है, कौन कहाँ से कनेक्ट हुआ है, बट सब कनेक्ट हुए यहाँ पे। और सर ये कनेक्टिविटी के लिए मैं ये मानती हूँ कि हर एक चीज के लिए एक निमित्त होता है, एक कारक होता है, और हमारे लिए वो कारक, वो निमित्त आप बन के आए हैं सर। और इतना अच्छा लग रहा है सर, मेरे लिए तो सर एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं कितने सालों से कोशिश कर रही हूँ, हाँ कहीं जाना है, कोई टिकट बुक है तो हम उठ जाते थे, या मीटिंग है, मेरी मीटिंग से जाना होता है तो उठते थे, बट ये इस तरह से उठ के यहाँ पे आके बैठना और फिर कोई अलग ही दुनिया में चले जाना, वो सब अनुभव जो आपने करवाए सर, मुझे नहीं लगता कि और कोई गुरु ये शायद ही करवाएगा या करवाता होगा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। प्लस मेरे नेचर के हिसाब से मुझे सालों से इतना गुस्सा आता था, जिसके लिए मुझे चंद्र की अंगूठी भी पहनाई है, बट उससे मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अभी मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, ऐसा बोलूंगी मैं, 10 दिन से बिल्कुल भी नहीं आता है। बोलना कम हो गया है, प्लस दिमाग जो जाता था यहाँ वहाँ, विचार आते थे मुझे सर, रात को नींद ही नहीं आती थी। मैं 3, 4, 5 बजे तक खुली आंख से जागती थी, फिर मैं सोती थी। अभी सिचुएशन ये है कि 8, साढ़े 8 बजे तक खाना खा लिया था, एंड 10 बजे, 10:15 या मैक्सिमम 11, कभी कुछ बात कर रही हूँ, कोई क्लाइंट से कुछ है, मैसेज किसी का आया है तो ठीक है, बाकी 10 बजे, साढ़े 10 बजे मैं सो जाती थी, एंड सीधा सुबह उठ के यहाँ बैठ के आपके साथ जो कनेक्शन हुआ है, और बहुत सारे अनुभव हुए। कई बार कनेक्ट नहीं हो पाई, कई बार हो पाई, पर जब भी हुई हूँ सर, इतना अद्भुत अनुभव हुआ है कि वो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी हुई मैं अभी तक मुझे नहीं हुआ है सर। और आपके साथ जुड़ने के लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, और ऐसा लगता है कि मैंने भी न्यूमरोलॉजी मान के ये कोर्स किया था, बट ये आपने जो हमें सिखाया है, आप जो हमारी उंगली पकड़ के हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स चलना सिखाते हैं, वैसे आपने जो सिखाया है ये यात्रा में चलना, मुझे लगता है कि हम सबका नया जन्म हुआ है। और आप उंगली पकड़ के आप जो हमें चला रहे हैं, जिस दुनिया में आप लेके गए हमें, वो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सच में अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं आपकी टीम के साथ जुड़ी हूँ, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं जुड़ी रहना चाहूंगी। भले आप निकालोगे तो भी मुझे नहीं निकलना है, इतना कनेक्शन हो गया है टीम 9 से। तो बस यही आपका आशीर्वाद सबके ऊपर रहे सर, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं। और मुझे पता है कि आप दूर रह के भी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज में इनकेस मन भटकता है या कुछ होता है, तो जैसे आपने कहा था ना कि मैं आके आपको बोलूंगा, वो एक्सपीरियंस भी मुझे हो गया है, होने लगा है। और रात को सोती हूँ तो कुछ मुझे न्यूमरोलॉजी के सपने आते हैं, आप आते हैं और आप मुझे गाइडलाइन देके चले जाते हैं सर। तो उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा है सर मुझे। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है सर। परमात्मा आपको ये सब खुशी देता रहे, आप इतने सुखीमय जीवन जियो, और इस यात्रा को जितना हो सके आप बहुत 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 आगे। थैंक यू सो मच। सर हम थोड़ा टाइमिंग में चेंज कर सकते हैं, जैसे 4 o'clock नहीं, बट 5 या 6 o'clock उठ के हम 1 घंटा कर ले तो। अब आपके ऊपर है, बिल्कुल आप करो इनके जी। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 30 मिनट्स 60 मिनट्स जो भी आपके लिए बेस्ट टाइम है बैठ, ठीक है, बॉडी के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से। लेकिन आप एक बात समझो कि 5 बजे आपने जो युद्ध खेलना था वो खेल लिया, अब आपके सामने कोई भी बड़ी कठिनाइयां है ही नहीं। अब बहुत अच्छा सर, मेरी दोनों डॉटर्स भी बोल रही है कि हमें भी करना है। कल से छोटी वाली बोल के सोई है कि मुझे 4 बजे उठा देना, मैं साथ में करूंगी, बट मैंने उसको नहीं उठाया, क्योंकि फर्स्ट डे वो करेगी, फिर मुझे बोलेगी मम्मी ऐसा हुआ ऐसा, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं उठाया उसको। तो वो भी बोल रही है कि मुझे भी करना है, तो दोनों को भी आज सिखाने वाली हूँ मैं कि ऐसे बैठना है।
और शुरू करना है, तो हम कल से तीनों साथ में करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया रिंकी जी, ये तो बहुत ही अच्छा है जब आप ग्रुप में परिवार के साथ करो। और उनको सबको मेरे में चेंज भी दिख रहा है सर, सब बोल बस रहे बस, हैं कि इससे बड़ा बहुत क्या हो। चेंज आ गया है सर। बच्चे तो हम सबके आईने होते हैं, बच्चे जी। कभी गलत झूठ बोलते नहीं, हम जैसे होते हैं वैसे बच्चे बोलते थे। बहुत अच्छा रिंकी जी, बस आपके ऊपर ही आशीर्वाद बना। थैंक यू सर। वंदना जी, वंदना जी नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमें अपने साथ इस समाधि की जर्नी पे ले गए। सर, जैसे पहले होता था कि दिमाग में इतने ज्यादा विचार होते थे कि मैं मतलब नहीं कंसंट्रेट कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई ऐसा विचार आता भी है तो कोई एक अदृश्य शक्ति ना जैसे खींच के मुझे वापस इस तरफ ले आती है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है और अपने आप में भी मैं कुछ चेंजेस अनुभव कर रही हूँ कि जैसे शांत हो गई हूँ पहले से। बहुत ज्यादा मतलब मन में बातें को ले लेती थी, अब इतना नहीं होता। साथ में जैसे बच्चों को भी प्रेरित करा है। मेरा बेटा शाम को मेरे साथ बैठ के करता है, ध्यान में जाता है, कहता है कि मम्मा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अलग ही फीलिंग है। बहुत ही अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमें इस जर्नी पे अपने साथ लेके गए हो। आपने एक अलग ही अनुभव हमें दिया है लाइफ में कि हम अपने आप को अंदर से जान सके कि हम क्या हैं, कैसे हैं, परमात्मा से कैसे जुड़ सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। आशा जी, आशा जैन। टीम 9 के सभी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रही थी कि सुबह उठकर इस तरह से ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, लेकिन अपने आप से नहीं कर पा रही। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद लगातार 10 दिन मैं कर रही हूँ और मेरा आँख खोलने को भी मन नहीं करता। जब आप बोलते हो ओम शांति, तब पता लगता है कि टाइम ओवर हो गया है, लेकिन तब भी ये मन नहीं होता कि आँख खोल के बैठो। तो ख्याल मेरे को, जैसे मैं बार बार अपने आप को कंसंट्रेशन करने की कोशिश करती हूँ, ख्यालों की दुनिया में चली जाती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से आती हूँ, फिर टंग को ऊपर लगाने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरह जो हमारा मेडिटेशन पूरी बॉडी पे हमें ध्यान देना है कि श्वास कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन हो जाएगा। आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे तो ये प्रोसेस भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जर्नी हम चाहते हैं कि आप हमें, मतलब मेरी अपनी ये एक वीकनेस लगा लो कि मुझे ये चाहिए कि मेरे सामने कोई मेरा मेंटर हो और मैं उसके सामने बैठ के ऐसे करती रहूं तो मैं जल्दी प्रोग्रेस कर लूंगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने हमें छोड़ दिया तो मैं ढीली ना पड़ जाऊं कभी इस काम में, और मुझे चाहिए अभी, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, आपके साथ बढ़ना है। तो प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे आगे लेकर जाना। कोई नहीं छोड़ेगा आशा जी, आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे आशा जी, ठीक है। अब तो हम सभी लोगों ने साथ में परमात्मा का हाथ पकड़ा है और परमात्मा ने हम सबका हाथ पकड़ के रखा, ठीक है आशा जी। बहुत ही काम करना है हमें साथ में, कोई बात नहीं, बस यही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ और हो। क्रांति जी। सर, पहले मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। हाँ जी। लेकिन अभी 2 दिन से मुझे बहुत बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है और नीचे में झुक रही हूँ, झटका लग रहा है। ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। न्यूमरोलॉजी के साथ आपने हमें ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं कुछ बोल नहीं सकती सर अभी, बस अगले सेशन में भी हमें ज्वाइन करो सर। बिल्कुल मैम, हम सबको आगे जाना। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है काला जी, काला मैम। हाँ, नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्ते काला जी, प्रणाम। हाँ सर, कोटि कोटि प्रणाम आज तो आपको। सर, वैसे मैं करती हूँ मेडिटेशन जाप के साथ, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक किया है मैंने, लेकिन 4 बजे से बाद में ये आपके साथ भी किया है, कभी उठ के नहीं किया था। हाँ, जैसे कि वो दीदी ने बोला कि कहीं जाना हो मीटिंग में तो हम उठ जाते हैं,
या और कुछ काम हो तो उठ जाते हैं, जैसे शादी वादी में। लेकिन मेडिटेशन के लिए उठना बोले तो हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा था। लेकिन आपके साथ जो अलार्म बजने से पहले 3 दिन तो मैं सोई नहीं कि कहीं मैं रह नहीं जाऊं, जगू नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आई। 3 दिन रात भर सोई नहीं मैं। उसके बाद सोई तो अपने आप उठ गई। और मेडिटेशन में पहले करती थी तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था, थॉट प्रोसेस तो मुझे पहले से बंद थे, लेकिन ये सब चक्र खुल गए, अब कोई भी बाकी नहीं रहा। कल लास्ट ये क्राउन चक्र भी मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरा पूरा घूम रहा है पूरा, और आज जो बाकी था वो सब पूरा हो गया। और ऐसे जब बैठती हूँ तो थोड़ा मन ऐसे रहता है विचलित, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में गई तो बस ओम शांति जब आपका वो आवाज आती है तभी मैं उठ पाती हूँ। और तब लगता है कि नहीं उठूं, लेकिन आपको देखने के लिए जग जाती हूँ मैं कि नहीं सर चले जाएंगे और सब लोग से मिलना रह जाएगा मेरा, इसलिए मैं आँख खोल देती हूँ। उसके बाद चाहे फिर मैं बैठ जाती हूँ आधा पौना घंटा, लेकिन अभी मैं उठ जाती हूँ बराबर कि मैं रह जाऊंगी, कहीं रह जाऊंगी, ऐसे सर का मुंह नहीं दिखेगा, सब लोगों से नहीं मिलूंगी तो उठ जाती हूँ। अभी उसके बाद बैठती हूँ फिर वापस। सर इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि मैं ये तो कर ही रही हूँ, उसके साथ मैं सामायिक भी करती हूँ, और इसके साथ मेरा वेट लॉस भी हुआ है, मेरे इंचेस लॉस हुए, क्योंकि मेरा बोन वेट है सर तो जल्दी कम होता ही नहीं है। लेकिन कितना भी कर लूं मेरा वेट कम नहीं होता, तो लेकिन यहाँ बैठे बैठे मेरा वेट कम हो गया कोई सुनेगा तो हंसेगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं चलती हूँ तो मेरे पैर दुखते इसलिए मैं नहीं चल पाती हूँ, तो हंसते कि चलने से तो सबका अच्छा होता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि भाई मैं चलती हूँ तो मेरा पैर दुखते है, मेरा वेट कम नहीं होता, बढ़ जाता है। मैं ऐसे भी बोलती हूँ मैं चलती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मैंने वेट कम किया है, मैंने 2 किलो वेट कम किया है सर, जो कभी नहीं हुआ था आज दिन तक, और मेरे इंचेस भी कम हो गए सर देखो परमात्मा को सब पता होता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, बस हमें आके बैठना है और कुछ नहीं करना। नहीं सर, लेकिन बैठ ही नहीं पा रहे थे ना इतने सालों से, आपने कहा और अब बैठे ना, आप निमित्त है सर, हो ही नहीं पा रहा था। मैं कब से सोच रही थी कि मैं रात को 9 बजे से 4 बजे तक अगर जग जाती हूँ तो उसके बाद क्यों नहीं जग पाती। बिल्कुल हाँ, लेकिन अब मैं उठ पाती हूँ, जग पाती हूँ, बैठ रही हूँ, सब हो रहा है सर, आपकी कृपा है, बहुत बहुत कृपा है सर जी। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना बस, बिल्कुल कभी छोड़ना मत सर आप हमें हम सबने साथ मिलके परमात्मा का हाथ पकड़ा है, लेकिन सर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो छोड़ना मत। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सर कोटि कोटि प्रणाम है सर जी। प्रणाम जी, काला जी प्रणाम। जगविंदर जी नमस्कार सर, सबको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, रास्ता दिखाया है, हमारी नजरों में आप महान आत्मा हो गए, हम आपको महात्मा भी बोल सकते हैं। पहले भी मैं मेडिटेशन करता था 10-15 मिनट सुबह 4 से पहले, लेकिन रेगुलर नहीं था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, लेकिन अब मुझे हो गया कॉन्फिडेंस कि रेगुलर कर सकता हूँ। बिल्कुल लास्ट 2 दिन से कुछ ऐसे मीठी मीठी खुशबू मन में, दिल में भी ऐसा लगता है भी सबसे मैं हटके हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी पूरा, और बच्चे भी उठ के देखते हैं पापा क्या करते हैं, क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छा जगविंदर जी, बस आपकी इस यात्रा को आप कायम रखना और डेफिनेटली आप बहुत ही आगे जाना। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, हाँ जी बोले स्नेहा मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं टीम 9 को और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सुबह उठने में बहुत आलसी थी, और रात को 2 बजे सोती थी और सुबह लेट उठती थी। आपके कारण मैं सुबह जल्दी उठना शुरू हो गई, जल्दी सोना शुरू हो गई, खाना भी टाइम से खा लेती हूँ अब। पहले मैं लेट खाना खाती थी, अब मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं
मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस हुआ है। एक तो बॉडी एकदम से कभी टाइट हो जाती, दिल करता है तो खोल दूं, अपने आप को छोड़ दूं, खुला छोड़ दूं। इतना जकड़ जाता, हाथ ही नहीं हिल पाते बिल्कुल, इतना बॉडी जकड़ जाती एकदम से। कभी ऐसे लगता है जैसे, कभी लगता है ऐसे कि मेरे शरीर से पेन सब जा रही है, सब निकल गई है पेन। ऐसे लगा कई बार मुझे 2-3 बार ऐसे एक लाइट सी दिखी, 1 सेकंड के लिए लाइट आई एकदम से, जैसे स्टार होता है ऐसे चमकता है, वैसे चमकती हुई 2-3 बार लाइट आई मेरे एक क्षण के लिए। और काफी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, अलग अलग तरह के हुए। कभी ऐसे लगा जैसे कि मैं ऊपर उठ रही हूँ, कभी ऐसे लगा है। काफी मेरे जीवन में काफी चेंज हुआ है मुझे ये मेडिटेशन करके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा आलसी हो गई थी इन दिनों में, अब थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ। हमारा तो प्रेयर क्या है, हमारा प्रेयर क्या है कि मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से बेहतरीन बन रहा हूँ, है ना। तो अब हमारी यात्रा ये सब एस्पेक्ट में हम चलने वाले हैं, ये सब एस्पेक्ट में। हाँ जी सर, सदा आपके साथ ही रहूंगी सर। आपने बहुत अच्छी लाइन पकड़ा दी हमें, साथ में जुड़ के रहने की, आपके साथ ही रहेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। मयूर जी सर प्रणाम। प्रणाम जी। मुझे लगता है हमारे दिल में जो भी सब टीम 9 के मेंबर्स हैं, उनके दिल में जो भी अच्छा है, जो भी आशीर्वाद है, वो आपको उम्र तक मिलते रहे। पूरी टीम को, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग, उन सबको मिलते रहे। एक अलग ही दुनिया आपने हमें दिखाई है, न्यूमरोलॉजी के अलावा भी एक अलग दुनिया आपने हमें दिखाई है। मेरा दिन खत्म हो जाता था सर रात को 2:30 बजे, और उठने का कोई ये नहीं था। लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने खुद को बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, और मुझे ऐसे लगता है अब ये सब चीज़ जाने वाली है। इसके लिए आपसे मुलाकात हुई, ये सब कोरोना और सब ये निकलने वाला है, और आपसे मुलाकात हुई है, और नई जिंदगी जीने के लिए आपने हमें प्रिपेयर किया है। एक अच्छी यात्रा ये 10 दिन में बहुत ही महसूस हुआ। मैं भी बहुत गुस्से वाला है जी। एक ही चीज अभी मेरे लाइफ में बच गई, जिसके ऊपर से मेरे दिमाग में गुस्सा आ जाता है। शायद वो एक जगह है, वो जगह मेरे से दूर हो जाएगी तो वो भी निकल जाएगा, मैं पूरी तरह शांत हूँ। अभी मेरे दिमाग में किसी के बारे में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर नहीं आता है। मैं अभी पूरी तरह एक अलग दुनिया में, अलग माहौल में। आपने हमारे अंदर बहुत ही परिवर्तन आ गए ये सब चीज से, और ये करने के लिए मैं जब से लॉकडाउन लगा हूँ, मैं खुद के ऊपर ध्यान देने लगा था। तो पहले यही सोचा था कि ध्यान करेंगे, लेकिन ये 1.5 साल में हुआ नहीं। लेकिन मैंने आपको बहुत टाइम बोला भी था ये चीज, ये मुझसे नहीं होता। लेकिन 1-1 घंटा बैठना, मेरे घर वाले चौंक गए। अभी ये सिर्फ सवेरे नहीं होता सर, रात को भी होता है सोने से पहले। और वो वज्रासन में बैठता हूँ। ओके। हाँ, मैं वज्रासन में रात का ध्यान जो है वज्रासन 15 मिनट के लिए ही होता है, लेकिन वज्रासन में होती है, और उससे मेरे डाइजेशन सिस्टम बहुत पावरफुल हो रही है। इसका फर्क मुझे आ रहा है। सिर्फ एक चीज हुई इसमें कि रात को सोने का टाइम में बहुत कोशिश करके मैनेज करता था, लेकिन नींद नहीं आती थी, क्योंकि आजू बाजू शहर में रहते हैं मुंबई जैसे जगह पे, तो वो सब लोग नहीं सोचते, तो वो नहीं होता। लेकिन अब हो रहा है, तो उसका परिणाम मेरा पित्त प्रकोप है बॉडी, तो उसका मुझे परसों बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन मैं वैद्य जी के पास गया, उन्होंने ये बोला जो चीज कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन आदत नहीं रहती बॉडी को सवेरे उठने की, रात को सोने की, तो ये सब कर लोगे तो आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी अगर आप ये सब चीज करते हो। उन्होंने बोला जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, ये आप कंटिन्यू करो, लेकिन सोने का टाइम जल्दी करो और सवेरे उठना है कायम रखो। तो आपका संदेश है, उनका आदेश है, तो अभी रोज करने का ये प्रयास रहेगा। मैं प्रयास इसके लिए बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला 1 सेकंड में थाम लेता हूँ, तो मेरा पहले से अगर जो कुछ करना है तो 1 सेकंड में ही थाम लेने का है, वो मैं करता हूँ और ये हो जाएगा। बहुत कोशिश की है ये सब चीज लाने के लिए, और आपने उंगली पकड़ के ये रास्ते पे हमको
लाके रखा है। अब ये रास्ते पे चलना है, और जहाँ जैसे निस्वार्थ भाव से ध्यान करने का आपका जो मैसेज था वो मेरे तरफ बहुत अच्छे से आ गया। पहले दो ही सेशन में आपका जो कहना था ये ध्यान के बारे में वो मेरे पास पहुंच गया है। बहुत ही निस्वार्थ, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा चीज आ रहा है मन में, जो अच्छी चीज आ रही है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान के ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल सब चीज पहुंच गई मेरे तक। इसके लिए अभी जो भी हो रहा है, मतलब कोई श्लोक भी बोलते हैं हम लोग, कोई भगवान का स्तोत्र भी पढ़ते तो उसमें फलश्रुति रहती है। आजकल मैं वो फलश्रुति भी नहीं पढ़ता। जो आपका मैसेज है वो पहुंच गया मेरे तरफ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके मन में जो भी अच्छा है वो आपको पूरा लागू हो जाए। परमात्मा करे कि आपकी उम्र, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बने। बहुत अच्छा। आरती जी। सर पहले तो थैंक यू इस जर्नी पे लेके चलने के लिए हम लोगों को, और खास तौर से मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि लिटरली सबकी तरह हमारा भी लेट सोने का रहता था और लेट उठने का, क्योंकि हम 4 जने हैं, न्यूक्लियर फैमिली है। तो लॉकडाउन में अपने हिसाब से सो रहे हैं, अपने हिसाब से उठ रहे थे। और आप आसपास के लोग जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तो छोड़िए, मुझे खुद अपने ऊपर यकीन नहीं था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के कुछ कर सकती हूँ। और मतलब टाइमिंग्स, सारी चीजें बहुत अच्छे रहे। और जो आपने कहा कि छठे दिन से चीजें और डिफिकल्ट हो सकती हैं, चीजें चेंज होंगी, तो पहले तो 5 दिन 6 दिन अच्छे से रात को टाइम से 10 बजे तक पूरा ऐसे हो जाना कि ऑफ। लेकिन अब जैसे जैसे ये 10th डे है, अब आप मानेंगे कल रात को मैं 2 बजे सोई हूँ, माइंड में तब भी था मैं नहीं उठ पाऊंगी। 3:30 बजे अपने आप ही अलार्म से पहले आंखें खुल गई हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और सर जो ये जर्नी रही है अप एंड डाउन, काफी चीजें शुरू में मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, एक बार को धीरे धीरे चीजें ऐसी हुई हैं कि कल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक पूरे बॉडी इतनी लाइट, वाइट लाइट पूरी बॉडी में, और एक इतनी भीनी सी खुशबू, मैं अभी तक अपने अंदर कल से महसूस कर रही हूँ। पूरा दिन मेरे को यही रहा है कि कुछ मेरे आसपास कहीं कोई फूल रखा है, खुशबू है कोई, तो वो पूरा दिन अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगे हैं। और पता नहीं न्यूमरोलॉजी के लिए एनरोल किया था और हम अब क्या सीख रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के हमारे को खुद नहीं पता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आरती जी, बहुत अच्छा। और आपकी ये जर्नी आपको कायम रखनी है, भले 2 बजे 12 बजे 10 बजे, बट इस तरह आपको कंटिन्यू रहना है। बहुत अच्छा। जगदीश जी। जय रणछोड़ सर। जय रणछोड़। बस ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक गिनना शुरू किया था आपसे, और कहाँ पहुँच गए। जो रास्ता बताया है सर बहुत बढ़िया है। हम खुद के लिए अभी तक नहीं जिए थे, अभी हम खुद के लिए जी रहे हैं। अभी तक तो जो अंकों चल रहा था मन में, अंकों से निकलकर अब श्वास पे गिनती आ गई है हमारी सर। ये बात आपने जो रास्ता बताया है बहुत बढ़िया बताया है। आपका शुक्रिया कैसे हम शब्दों में बयान करें, और जो अनुभव हो रहे हैं वो तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है सर। आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जगदीश जी। बस आपकी इस यात्रा को आपको लगातार आपको आगे ले जाना है। इंद्रजीत जी। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहें, एक्सपीरियंस तो शब्दों में ही बयान नहीं किया जा सकता। और सर बहुत बहुत आभार, जैसे कि टीम 9 ने बोला कि आपने हमें, एक टीचर होता है, हम टीचर को फीस देते हैं और हम कुछ सीखते हैं उससे, लेकिन आपने तो हमें कुछ और ही सिखा दिया सर, कहीं और ही ले गए। पूजा तो सर हम इतने सालों से कर रहे थे, लेकिन सर एक जो अंतरात्मा से मिलन की बात होती है ना,
ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने जो बोला ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, सर आई फेल्ट दैट, मतलब सब कुछ महसूस किया हमने। अभी मेरी कल भी बात हुई थी आपसे कि मुझे कल से फेवरिश और कोल्ड सब हो रहा था और तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं नहीं उठूंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। आज तक नहीं लगा सर। कोई बिल्कुल अलग हो गया है, कोई बात ज्यादा करता है तो बहुत ज्यादा बात करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा कोई चीज खाने का मन नहीं करता, मतलब एक नॉर्मल रूटीन। हमें मालूम नहीं था सर हम एक नॉर्मल इंसान से अलग हटके भी कुछ कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच सर। मैं ही नहीं सर, पूरी टीम 9, मतलब आपने एक ऐसी माला तैयार की है कि आप हुक हो सर, हम सबको मोती बना के आपने विरोध दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। राजेश जी है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम राजेश जी। गुरु जी 2 दिन तक तो ठीक रहा, उसके बाद में फिर तबीयत खराब थी और आज तक थोड़ी थोड़ी अभी वैसी ही है, लेकिन मैंने कंटिन्यू सुबह उठ करके सारी चीज़ों को, एक नींद की समस्या आती थी, लेकिन अब 10 बजे बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद अपने आप ही आने चालू हो जाती है और रात में भी गहरी नींद नहीं आती थी, लेकिन अब सुबह ही सुबह 4 बजे 3:30 बजे आँख खुलने लग जाती है। बाकी गुरु जी एक इस रास्ते पे आपने लेकर के सिखाया है कि संत प्रवृत्ति की तरफ जाते। यस, बहुत अच्छा, कल्याण कल्याण। प्रतीक्षा जी, आप सभी लोगों की यात्रा इसी तरह से बहुत बहुत आगे जाए। प्रतीक्षा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। जब सर ने पहले दिन बोला था कि 5 बजे उठकर मेडिटेशन करना था, तो मुझे मतलब वो नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी 5 बजे उठी नहीं थी। हाँ। तो लेकिन जब पहले दिन हुई थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगी। पहले दिन उठ नहीं पाई थी, लेकिन घर वालों ने उठा लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे से खुद ही उठ रही थी। और 10 दिन मेरा मतलब अलग अलग जर्नी था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। जैसे व्हाइट लाइट जो बोले थे, मुझे भी वो फील हुआ था, मैंने भी देखा था। एक दिन तो मैं 1 घंटा मतलब कब हुआ पता नहीं चला था। और सर उस दिन लेकिन बहुत भारी भारी लगा था, मैंने आपको बताया भी था। उस दिन मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं 1 घंटा भी बैठ पाऊंगी, जैसा लगा नहीं था। मैं बैठ गई थी 1 घंटा। उसके बाद मैं धीरे धीरे मतलब 2 दिन 3 दिन मेरा अलग अलग रोज जर्नी था, और क्या हो रहा था पता नहीं चला था। कभी कभी बॉडी बहुत मतलब लाइट फील होती थी, मुझे पता नहीं था कि बॉडी है या नहीं है। फिर माइंड उस पर चला जाता है कि बॉडी को कैसे महसूस करो। फिर आपकी बात याद आ जाती है कि सांसों को महसूस करो, कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। फिर मैं वो करती थी। फिर टांगों को फिर ऊपर से मतलब अंदर की तरफ लेके जाती थी। कभी कभी तो टांग कहाँ जा रहा था वो मुझे फील मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बहुत अंदर तक जा भी सकती है वो टांग। वो आपने हमें मतलब पहली बार मतलब महसूस कराया कि टांग बहुत अंदर तक भी जा सकती है। तो मुझे बहुत मतलब अलग अलग फील हुई, अच्छा लगा। ये जर्नी बहुत अच्छा लगा टीम 9 के साथ। और आप आशीष सर, आपने मुझे मतलब अलग बना दिया कि मैं 5 बजे भी उठ के ये कर पाऊंगी। और बहुत पॉजिटिव, मैं मतलब पहले से भी बहुत पॉजिटिव थी। मुझे मतलब इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आलस थी मेरे, या तो 5-2 हूँ इसीलिए आलस थी, नहीं पता, वो पढ़ने के बाद पता चला था। लेकिन तो आलसीपन मेरा अब भी नहीं है, इतना आलसीपन नहीं आता है। तो अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बस यही यात्रा को आपको और आगे ले जाना है। प्रवीण जी। सर जी नमस्ते। पहले आपका धन्यवाद, पूरी टीम को नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मैं 45 यानी जब से समझ आया, जब से तो 45 ईयर का होने तक ऐसा समझो कि मेरे लाइफ में आप पहले ऐसे गुरु जो जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे आएंगे जब मैं आपको बात कराऊंगा उनसे। मेरे बच्चों को पूछ लेना,
या मेरे वाइफ से भी पूछ लेना कि इन्होंने कभी किसका कुछ सुना है, या मेरे पापा से भी बात कर लेना। मेरे पापा भी यही बोलेंगे कि आज तक ये ना तो स्कूल में ढंग से बैठा, ना गली में बैठा, ना किधर बैठा। तो मैं पहले आप ऐसे गुरु हो जिन्होंने मेरे को कुछ तो भी रास्ता दिखाया है सर जी, आपका इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये सोच रहा हूँ अभी 10 दिन से, आप अगर मेरे को 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर मिल गए होते तो मैं आज कहीं के कहीं पहुंच भी गया होता, और शायद मेरा हालत भी नहीं रहता था बॉडी का। आज मेरे बॉडी में 6 स्क्रू लगा हुआ है, आपको मैंने फोटो शेयर किया था मेरे लंबर में, अपना स्पाइन में 6 स्क्रू लगा हुआ है मेरे। और बिना हिले डुले खामोश खड़े रहो, ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। लेकिन पता नहीं कैसे बैठ जाता हूँ, आपकी क्लास भी मैं 2.5 घंटे बैठ जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा अपन रोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ रोटेट ही नहीं होता। अभी आज क्या हो, मैंने वीडियो तो ऑन कर दी, बैठ गया, लेकिन अनम्यूट वगैरह मैं अभी 5:55 का जब अलार्म बजे, जब मेरे आँख खुली, बोला ओम शांति, आवाज ही नहीं आ रही है सर जी की। जब अलार्म हुआ मैंने देखा वीडियो तो चल रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने ब्लूटूथ वगैरह ज्वाइन तो नहीं हो गए, फिर मैंने चेक किया, फिर वो टाटा के ऊपर गया जब आवाज आ रही थी। तो प्लीज रिकॉर्डिंग डाल देना पहला, आप आज का मुझे क्या बात किया वो सुना नहीं। और दूसरी बात, ये मेडिटेशन का जो आपने मुझे सिखाया, उसका मैं ऐसा बयान नहीं कर सकता शब्दों में, अनुभव क्या क्या आया मुझे कि जस्ट कल का ही सुना। तो कल मैं गांव में गया, मेरा पहले एक आदत था, किसने आवाज दे दिया, अभी कोई पहलवान बोलता है मुझे, कोई बिल्डर बोलता है, कोई पवया बोलता है, ऐसा अलग अलग नाम था। किसने अगर आवाज दे दिया तो 4 गाली दिए बिना मैं आगे जो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल सडनली ऐसा हो गया, मैं 2 घंटे गांव में गया और घूम के आया, मेरे को 50 लोगों ने आवाज दिया। तो कल उल्टा हो गया, मैं नहीं गाली दे रहा था, मैं थोड़ा ऐसा स्माइल दे के आगे निकल जा रहा था, पीछे से गाली आ रही थी मेरे को। सडनली शाम को उसमें से 4-5 लोगों का फोन आ गया, बोले भाई तूने आज गाली नहीं दी, हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो रहा है, मैं अपने आप शांत हो गया। बोला अभी गाली देने का मेरा इच्छा नहीं होता है। ये सब बातें मेरे साथ हो रही है, और जो फीलिंग आप बोल रहे हो, मेरा या फील हो रहा है। मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, वो भी हो जाएगा सर जी। बिल्कुल। 45 साल जो नेगेटिव एनर्जी थी मेरे अंदर, वो 45 सेकेंड, 45 घंटे, 45 दिन में तो निकलेगी नहीं। ये तो मुझे एक्सेप्ट भी करना है। तो चलो कुछ और दिन लगेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, है ना सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी साथ नहीं छोड़ना, और मैं भी साथ वाला हूँ। आप एक साथ वाले हो, मैं 2 साथ वाला हूँ। तो मैं भी आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ना आप मेरा छोड़ेंगे। हम कोई भी एक दूसरे के साथ दूर जाने ही नहीं। पर नहीं, बीच बीच में ऐसा लगा मुझे कई बार, अभी देखो मेडिटेशन के बाद जो मैंने आपका अभी बीच बीच में मैसेज करता था, आप रिप्लाई भी देते थे। मेडिटेशन के पहले क्या होता था, समझो अभी रिप्लाई नहीं आया, सर रिप्लाई नहीं दे रहे मुझे, सर रिप्लाई नहीं दे रहे। अभी मेडिटेशन करने के बाद मेरा अंदर वो सब समझ आ गई। बिल्कुल। तो अकेला थोड़ी मैसेज करता है यार, सर का तो 50 लोग मैसेज करते हैं, तो किसको किसको रिप्लाई देंगे, किसका तू अकेला नहीं है। लोगों के पास 1000 नहीं 2-5 लोगों के मैसेज दिन में पढ़ना चौक नहीं है। इतना क्लास लेना, वेबिनार लेना, सुबह उठना, ये सब तो ये मैं सोचने लग गया पॉजिटिव। पहले मैं सोचता नहीं था। अभी एक कब बनूंगा पता नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बनूंगा एक दिन। हाँ बिल्कुल। जितने भी लोग अभी यहाँ है, मैंने भाई बहन जितने भी है, सबसे एक ही बोलूंगा, आज के तारीख में हर कोई आशीष एल व्यास नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन जरूर बन सकता है। बराबर है। मकसद यही है प्रवीण जी कि आप मुझसे 2 कदम आगे सब बढ़ो, ताकि आने वाली जर्नी में आप सब लोग मेरे फ्रंट फेस बनो। नहीं, उसके पीछे आपका तप है सर जी, 20 साल 25 साल। तो जाहिर है तुम 20-25 दिन में नहीं बनने वाला, आपको 20-25 साल सर जी जैसे देना पड़ेगा। जब आप भी सर जी जैसे बनोगे, और आशीर्वाद हमेशा रखना, चाहे क्लास खत्म हो जाए। मेडिटेशन तो मैं रोज करूंगा, बराबर है। उसकी तो कोई साल में पहले 16 साल की उम्र से सर जी पाए, सुबह 4 बजे उठने का आदत है। साइकिलिंग, क्रिकेट, जिम सब करता था।
बस मेरे बॉडी की वजह से मैं पंचर हो गया, नहीं तो मैं कभी हारने वाला आदमी नहीं था। मेरे में आदत ऐसे था, मैं 1 बजे सो, 2 बजे सो, मुझे 4 बजे उठना ही था। और ये जो आपका जो आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, ये हम सब पे, अपने टीम के ऊपर हमेशा बनाए रखना। सब टीम 9 का भी धन्यवाद, और खास करके आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यही लगता है, हमेशा मैं कभी बैठता हूँ, यार सर जी मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, कि चलो मिले, फिर भी मेरे को जीने का कुछ राह मिल गया आपकी वजह से। तो बहुत काम करना है प्रवीण जी, भले 10 साल पहले जरूर करूंगा सर। 10-20 साल बहुत काम करना है हमें। नहीं, मैं बहुत लड़ूंगा, बस आपका आशीर्वाद रखना। आप भी मिल गए, एक योद्धा मिल गया मेरे को भी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आपने थैंक यू सो मच। मोनिका जी बहुत बहुत अच्छा। प्रवीण जी, आप जिस कठिनाइयों से आप आगे बढ़ रहे हो, और आई एम श्योर कि अंदर और शक्ति दे और ताकत दे, ताकि आप ये लोगों के प्रति करने की वो आप करें। ये आशीर्वाद रखना सर, बस कुछ नहीं चाहिए। मोनिका जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण। मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले आपको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड सर। आपने जो ये नया रास्ता दिखाया है सर, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं सर, मतलब मैं अभी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। पहले ये था कि मैं मतलब हमेशा कोशिश करती थी कि जल्दी उठूं, अपना रूटीन सही करूं, लेकिन सर मतलब अब ना अपने आप ही हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। आपने सर मतलब गाइड किया, आपको फॉलो किया। डे 1 से सर मैं विदाउट अलार्म 3 बजे अपने आप उठ जाती हूँ, और फिर सोचती हूँ, क्योंकि कई बार जैसे रात को 10 बजे आपने बोला, 10:30 भी हो जाते थे, 10:15 तक मेरा मैक्सिमम था। 10 बजे भी सोई हूँ, 10:30 तक। लेकिन सर उठने का टाइम अपने आप, वो कहते हैं अंदर से पता नहीं भगवान जी अपने आप ही उठा देते थे मुझे कि हाँ मुझे मेडिटेशन करना है। और सर डे 1 से मैं रेगुलर कर रही हूँ। एक्सपीरियंस जैसे सभी ने शेयर किए, वैसे ही मुझे भी अलग अलग दिन सर अलग अलग एक्सपीरियंस हुए, लेकिन वो थॉट प्रोसेस सर अभी भी चल रहा है, उस पर मुझे काम करना है। और जैसे आपने सर जो बताया है, आई विल डेफिनेटली फॉलो दैट, और ये मेडिटेशन कंटिन्यूस रहेगा सर। और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको मेडिटेशन करना चाहिए सर, क्योंकि आजकल सर घर घर में छोटी छोटी बात पर ना एक इरिटेशन, गुस्सा, ईर्ष्या और एक दूसरे से सर जो तनाव वाली जो सिचुएशन हो रखी है ना, उसे मुझे लगता है मेडिटेशन करके हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर मतलब मेरा ये मानना है कि सभी को करना चाहिए मेडिटेशन। मैं भी पहले बहुत सोचती थी कि मेडिटेशन करूं, लेकिन सर वो ये पता था कि शांत बैठना है, कैसे करना है, लेकिन एक्चुअल में जो रियल मेडिटेशन की जो नॉलेज है ना, वो मुझे नहीं थी। वो आपने सर बताया है, और पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो गया। एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टीम 9 से जुड़ने के लिए भी मैं थैंक यू। Also, thank you to you only, आशीष व्यास सर। थैंक यू सर। आप हमेशा अपना बस इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जितना हो सके मैं दूसरों की सर हेल्प करना चाहूंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सुमन। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उठना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। ये 10 दिन में मुझे वैक्सीन भी लगा, फीवर भी आया, और अलग अलग मतलब ठीक भी हुई। पर उसमें ये था, एक दिन रात को काम था तो 3 बजे भी सोई, पर जैसे सुबह 4:30 बजे जैसे सर अपने आप नींद खुल जाए। और 1-2 बार तो आभास भी हुआ जैसे आप आके उठा रहे हो, भाई सुमन उठ जा, मेडिटेशन करना है। वो एक फीलिंग आई थी। एंड ये 10 दिन में सब पूरा अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, और उसमें मुझे कई बार तो ऐसा लगा जैसे जो होने वाला है पूरे दिन का वो इंट्यूशन होने लगा। जैसे कुछ 2 दिन तो मैंने आपसे फोन पे शेयर भी किया था, 2 दिन तो ऐसा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ जी, हाँ। घर में 2 दिन की तबीयत भी ठीक नहीं रही थी,
आपने बताया वैसे उनको ठीक भी हो गया। एंड कल जैसे एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो कल मैंने टीम 9 के साथ शेयर भी किया था अच्छी न्यूज़ मेरे पेशेंट्स के भी थ्रू और क्लिनिक के थ्रू भी, क्लाइंट्स के थ्रू भी। तो वो पता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या वॉट एवर इट इज, एक छोटा सा इंट्यूशन होने लगा है कि आज कुछ अच्छा है, आज कुछ खराब है। ये एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। थैंक यू डॉक्टर पूनम। नारायण सर। प्रणाम जी। नारायण नारायण। सर आज मतलब सर मैंने काफी कोर्सेज किए, लेकिन आप पहले गुरु हैं जिनके साथ मैंने इतना लंबा सफर तय किया है। और बहुत सर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए सर। जैसे आपने बोला था कि अपना शरीर जो क्षणभंगुर है इसको आप टूटते हुए महसूस करें। तो सर जब हम इस चीज को फील करते थे तो जहाँ पे हम फील करते थे वहाँ पे वो फीलिंग्स आती थी कि यहाँ से कुछ वाइब्रेशंस हो रहा है, कुछ हिल रहा है वहाँ से, है ना सर। तो मजा आ गया सर इस जर्नी में। सर हम आगे भी आपके साथ इस जर्नी में बढ़ना चाहेंगे। सर आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आशु जी। तो जी प्रणाम। आज है ना जर्नी स्टार्ट हुई है। जिस तरह पीछे के 9 दिन यानी बच्चे गर्भ में रहता है ना, वो है। और आज हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। क्योंकि मतलब पहले नेचर गुस्सा वाला था, अब बिल्कुल शांत रहने लग गया हूँ। पहले के मुकाबले बिल्कुल शांत एकदम। कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं, स्माइल पास करी बस। पर बहुत चेंज आया है, सब कुछ आपके कारण। थैंक यू सर। आशु जी बस आप ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, परमात्मा बहुत सारे खुशी। थैंक यू सर। मधु बालाजी। नमस्कार सर। नमस्कार मधु बालाजी। सर जैसे आपने बताया कि सांसों का खेल, अब तो ऐसे होने लग गया कि अगर नॉर्मली मैं बैठती ना तो भी पता चलता है कि सांस कहाँ जा रही है। नॉर्मली कहीं मतलब कि वैसे भी बैठ के अगर आंखें बंद करती तो वो पता लगने लग जाती है कि ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। बहुत ज्यादा महसूस होता है। हमारे घर में सोने का टाइम भी फिक्स है, जल्दी सोते हैं हम लोग, उठने का टाइम भी फिक्स है, जल्दी उठते हैं। लेकिन मैं मेडिटेशन पे बैठ नहीं पाती थी, कभी शरीर सुन्न हो जाता था, भारीपन हो जाता था। लेकिन इस दौरान मैंने देखा, आपने जब बताया कि मेडिटेशन की क्लासेस 10 दिन हमने करने हैं, तो मैंने एक जिद पकड़ ली कि करना है। वो मर्जी हो जाए, करना है इसको। 10 दिन तो करने हैं मैंने, आगे देखा जाएगा जो होगा मेरे साथ। तो रेगुलर अपना उठ रही हूँ, अपना कर रही हूँ और बैठ रही हूँ। कोई भी चीज महसूस नहीं हो रही, कोई शरीर बॉडी नहीं मतलब कि भारी हो रही, कोई दर्द नहीं कहीं हो रहा मुझे। बड़ी अच्छी जर्नी रही है और काफी एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं सर मेरे। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं सर। मैंने की थी काफी टाइम पहले, 2-3 साल पहले, लेकिन तब इतना मेरे को चक्कर का नहीं पता चला। लेकिन इस दौरान मेरे चक्कर खुले तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई कुछ महसूस होगा। और इस दौरान बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें देखी हैं मैंने, बहुत सारी रोशनी देखी अपनी ओर आती हुई। और एक दिन तो मुझे सर डर भी लगा कि कोई साया ना एकदम से पास से ना निकल रहा है। पहले तो मेरे को ये लगा कि मैं एकदम से आके खोल दूं। तो फिर मैंने एक बार मेरे को ये भी हुआ कि मैं सर से पूछूं। सर बीच बीच में ना मेरे को धक्के जैसे लगते हैं ना, वो चीज बड़ी महसूस हुई। लेकिन ऐसा दिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई जर्नी, वो चीजें कम होने लग गई। और अब आके
अब तो पता भी नहीं चलता कि सांस आ भी रही है। और मैंने ये सोचा, देखो क्या सारी जिंदगी ऐसी चला दी हमने अपनी। वो ये सोच के कि मंडे से शुरू करेंगे या पहली तारीख से शुरू करेंगे, ना पहली तारीख आई ना मंडे आया। वो तो आपको जितना मतलब कि थैंक कर सकूं मैं, मुझे नहीं लगता कि हम इस जन्म में आपको ये एहसान चुका पाएंगे। बहुत ही अच्छा मधुबाला जी, और आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी। आज भी सर मेरा शरीर ना मतलब कि ना ठंडा हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसा लग रहा था कि एसी तो मेरे कमरे में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, दर्शन कई चीजों के हुए कि जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी चीजें हो सकती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने एक चीज बोली थी कि परमात्मा के ऊपर समय है, तो हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं कि जब अच्छा होना होता है तो रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। वो समय हमारा अच्छा आया है जो आप साथ जुड़े और रास्ते सारे क्लियर हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दक्षा जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा फर्स्ट दिन से ही। और सर जैसे गुस्सा तो अभी आता ही नहीं है, एकदम से फ्रेश लगते हैं। और जो मेरे को तकलीफ था माइग्रेन वगैरह की, कि मेरे को 2-2 दिन में मेरा हेडेक होता ही था, उससे तो समझ लो कि पूरा मेरा निकल ही गया। कि अभी 10 दिन से मेरे को हेडेक हुआ ही नहीं तो मैं ऐसे मेरी जॉब से आती थी, मेरे काम से आती थी तो मैं आधा 1 घंटा सो ही जाती थी, लेकिन अभी मेरे को बहुत ही फ्रेशनेस लग रहा है। और दूसरी बात ये है सर कि जैसे मैं श्वास लेती है ना, पहले ऐसे लगता था कि जैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अभी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक जो नस है ना, उसमें से हम लोग को जो सांस लेते हैं निकलता है, अप डाउन होता है, उसका भी फीलिंग होता है सर। बहुत ही अच्छा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को मेडिटेशन करना है, लेकिन होता ही नहीं था। पहली बात तो ऐसे मैं 10 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकती है, लेकिन अभी 2-2 घंटा में ऐसे ही बैठ जाती हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। बस ऐसे ही हमारा नया जर्नी आगे रहे, आपका आशीर्वाद रहे सर, बस वही चाहिए। भरत जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु मिलना एक सौभाग्य की बात होती है, और उसमें भी आप जैसे गुरु मिलना वो परम सौभाग्य की बात रहती है हर किसी के लिए। न्यूमरोलॉजी की शुरुआत से लेके अब तक आपके साथ जो जर्नी रही, मतलब हम हनुमान बन गए आपके, बस इतना कह सकते हैं। मेरी लाइफ में जो परिवर्तन, जो चमत्कार हुए हैं और हो रहे हैं, जो मैंने आपसे कल शेयर भी किया, वो अल्पकल्पनीय है। मेरे लिए तो था अल्पकल्पनीय। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आएगी, इतनी सारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आए हैं आपके साथ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर मैं अपने शब्दों में कि कितना कुछ हुआ है इन कम समय में। जब मैं पहली बार आपके साथ आया था तो कंसल्टिंग के हिसाब से आया था, फिर वेबिनार आपका अटेंड किया, और उसके बाद जो जर्नी चालू हुई है, आपने लोगों को नहीं बदला है, आपने सर लोगों के जीवन धारा को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया है। और आपने साथ में ये भी सिखा दिया है कि किस तरह से आप अपने आप को बदलो और लोगों के अंदर भी वो बदलाव लाओ, वो पॉजिटिवनेस लाओ, तो अपने आप वो हर एक समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल सर, ये मेडिटेशन की जर्नी में मुझे तो पता नहीं, चक्रा वक्रा इतना सुना बहुत कुछ है, बट मैं इस 2-3 दिन की जर्नी में सर मैं मतलब लुप्त हो जाता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाली इतना पता चलता है कि एक वाइट एंड गोल्डन कोई एनर्जी है जो मेरे आजू बाजू में घूम रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे कोई फीलिंग नहीं रहती है, मुझे कोई विचार नहीं आते हैं, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं रहती कि मैं कहाँ हूँ उस समय। जब भी आपकी आवाज आती है हरिओम की, तो विद इन मिनट में फिर वो आग खुलने की, हाँ भाई हमें कोई बुला रहा है,
देन फिर वो जाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने अगले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं कि आप जैसे गुरु का हमें साथ मिला है। बस इससे ज्यादा कुछ बोलने शब्द नहीं है सर आपके बोलने के लिए हमारे पास। हम सबके अच्छे कर्म में हम सब लोग मिल गए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अंजनी जी। हाँ नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इस जर्नी पर ले जाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा इस 10 दिन में। बिल्कुल मन सर बिल्कुल शांत रहता है दिन भर। ये तो पहले कई बार सर इरिटेशन आता था दिन में, जैसे ट्रैफिक में भी जा रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक जाम है तो बड़ा अजीब सा लगता था। बिल्कुल शांत रहता है कि बोले ये तो दुनिया है ऐसे ही चलेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ, और हम ये चाहते हैं सर आगे भी इसी तरह हम जर्नी करते रहें, और टीम 9 के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिद्धि जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और सर टीम 9 के ऑल मेंबर को भी नमस्कार। सर एक्चुअली में मैंने मेडिटेशन इसके पहले कभी किया ही नहीं था, और मैंने वैसे भगवान की पूजा पाठ तो मैं बहुत करती हूँ, पर मेडिटेशन के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। और लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया सर, तो मेरे बच्चे मुझे बोलने लगे कि मम्मी अभी तो गुस्सा बहुत कम करती है, और चिड़चिड़पना भी बहुत कम हो गया है मुझ में। इसलिए सर मैं मेडिटेशन अभी कंटिन्यू करना चाहूँगी। होता है सोने में, लेकिन मैं फिर भी सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो जाती हूँ अभी। हाँ जी। और सर आपने बहुत अच्छा हमें नॉलेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सर अभी 2-3 दिन से मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे सरस्वती माँ की पिक्चर मेरे आंखों के सामने आती है, और आज तो गणपति बप्पा की भी पिक्चर मेरे आंखों के सामने आई। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें ये रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। बस आप आगे बढ़ते रहो और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्सपीरियंस का तो आपको पता ही है, हमेशा से मैंने सोचा कि मेडिटेशन करें, पर मैं कभी भी नहीं कर पाई। लेकिन ये 10 दिन मैं कैसे उठी पता ही नहीं। मैं रोज मतलब मैंने सोने का रूटीन कभी भी फिक्स नहीं था, क्योंकि होता ही नहीं है हमारे घर में। जैसा भी करो 12-1 बज ही जाता है। तो मैंने आपको बोला था कल कि मेरी बहन कजिन सिस्टर का बर्थडे है, तो मुझे वहाँ आना था। तो मैंने वो सारे रिचुअल किए जो आपने बोले थे, गाय को चारा देना और पेड़ लगाना, बट मैं फोटो नहीं क्लिक कर पाई। अभी मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिलता सर बिजी शेड्यूल में, पर मैंने पेड़ लगाया, फिर चारा खिलाया, सब कुछ किया। और मेडिटेशन के लिए मैं कल भी बहुत लेट में सोई, लेकिन मैं उठ जाती हूँ एकदम करेक्ट टाइम पे। लेकिन सर 6 और 7 डे बहुत हार्ड रहा मेरे लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ये जर्नी को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, लाइफ टाइम पर। हाँ सर, ये जर्नी मुझे सक्सेस जरूर दिलाएगी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बबीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। हाँ अब आई। हेलो। हाँ अब आई। सर सबसे पहले तो थैंक्स आपका। हाँ जी। एक गलती करी है उसके लिए सबसे पहले माफी। हाँ जी। रात में लेट होती हूँ मैं, तो रूटीन मेरा नहीं हो पाया। आपने जैसे कहा 4-9 आपने लंच कर ले, डिनर कर लेना है, तो मैं घर पे आती 8:30-9 बजे तक हूँ। तो डिनर मेरा 10 बजे तक ही होता था, लेकिन उठने का शुरू से रूटीन है। एक बार तो उठती हूँ 4-4:15 बजे, भगवान जी अपने आप ही उठा देते हैं। चाहे एक माला करूँ या कुछ भी करूँ, 10 मिनट बैठ के फिर सो जाती हूँ। लेकिन अब उसके बाद से सोई नहीं दोबारा।
टाइम से आराम से उठ जाती हूँ। सोने का रूटीन मेरा खराब ही है, शुरू से नींद नहीं आती मुझे। लेकिन अब कल से मेरे साथ ही हो रहा है, मैं जैसे भी बैठती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं सो जाऊंगी। अच्छा। कल रात को भी 9 बजे आई, सो आकर के बैठते 5 मिनट ऐसे सिर पीछे टिकाया, साजद कहता है मम्मा आप तो बिल्कुल सो के खराटे मारने लग गए हो। बहुत रिलैक्स होके वो 10 मिनट से मेरे को पूरा नींद दे गया। लेकिन सर मुझे ये कुंडली वगैरह का नहीं पता चलता कुछ भी, कि क्या है, क्या जाग रही है, क्या सो रही है, कुछ नहीं पता चलता। कोई बात नहीं, वो एक्सपीरियंस भी नहीं करना है। अभी जिस तरह से हम बह रहे उस तरह से हमें बहना है, और कुछ नहीं। बस एक चीज जरूर फील हुई है मुझे कल भी और आज भी, कि जैसे आपने कहा था टंग को बैक साइड में आपने यूज करना है, टच करना है। मैं कर रही हूँ, तो उसको टंग को टच करने से ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से बहुत लॉन्ग स्पेस हो गया मेरे पास, शॉर्ट की जगह बहुत लॉन्ग स्पेस हो गया, बहुत अंदर से लॉन्ग विड्थ हो रही है मेरी। वो चीज अंदर से फील आ रही है उसको, जैसे टंग को टच करने के बाद। पहले नॉर्मल मेडिटेशन ठीक चल रहा था, सही था, फीलिंग्स डॉट्स भी, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, कैसे बताऊं उन चीजों को, नहीं कह पा रही। लेकिन ये वाली फीलिंग मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि टंग को टच कर रही हूँ, अंदर से ऐसा लग रहा है मैं बहुत लंबी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारा ब्रह्म द्वार है। ये धीरे धीरे आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग करो। बस बबीता जी आप ये चीज को कंटिन्यू रखना। आपका आशीष रहना चाहिए और आप साथ में रहना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आगे आपके साथ पूरा कोऑपरेट करके आगे इस जर्नी को पूरा लेके जाऊं अपनी टीम के साथ मिलके आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते, और किसी को कुछ शेयर करना हो तो 5-10 मिनट और बैठते हैं। उसके बाद कल से इस यात्रा को हमें और आगे ले जाना है। हमें 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कुछ होता है और वो ज्यादा है तो थोड़ा हम बांट लेंगे, कम है तो हमें जितना चाहिए वो पाने के लिए मेहनत करें। अगर हमने इस प्रक्रिया को सहज बना दिया, इस प्रक्रिया से साथ हम जुड़ गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं, वहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगे। मेहनत मुझे जितनी करनी है उतनी आपको भी करनी है, और एक कंटिन्यूस रहना है, कंसिस्टेंसी हमें रहना है। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो गए कि आप अपने आप को गिव अप करोगे, अपने आप को सुला दोगे, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन पे ला दोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन आपके अंदर बाउंस बैक होने की कैपेसिटी अब बढ़ गई। जब भी आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जा रहा है, आपको थोड़ा सा धक्का मारने की जरूरत है। हालांकि हम तो मिलते रहने वाले ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे, आपको एक सेकेंड का भी वेट नहीं करना। आपका कॉल या फिर आपका मैसेज मेरे ऊपर आ जाना। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां तक आने के बाद आप सभी लोग अपने आप को यू टर्न मारो वही दुनिया पे जहां से आप अब उभर के बहुत ही ऊपर आ गए। आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि अब आप पुराने वाले सिस्टम नहीं हो, अब आप अपग्रेड हो गए हो। ये सिस्टम 4G 5G वाले सिस्टम हो गए हो, ठीक है ना। जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं बढ़िया, लैपटॉप बढ़िया यूज करते हैं, इसी तरह हमने हमारे शरीर को भी बढ़िया बना दिया है। हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट हुई है। बहुत ही जल्दी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हम काम करेंगे। और ये स्पिरिचुअल जर्नी मैंने सबसे पहले इसलिए शुरुआत की ताकि आपके अंदर ये जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको पता चले, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, है
ना, धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों से मुझे भी बात करना पड़ता है, तो मुझे भी चाहिए ना आगे फ्रंट। 108 मणके की माला में बनाने जा रहा हूं, जो आज यहाँ पर कुछ तो है, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, और यही 40-50 लोगों को और अच्छी तरीके से आपके जैसे माला मोती परोने हैं। आने वाली स्कूल में जो हम 108, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा ड्रीम क्या है, 100 बच्चों की शाला होगी जहां पर 500 अध्यापक होंगे, और मुझे 108 मणके की माला जो मैंने चूज की है वो चाहिए। ये तो शुरुआत है, आप ऐसे सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। आपको तो पता है, जब हीरा अपने आप को तपाता है, अपनी कीमत बढ़ाता है, तो कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से एक दूध के अंदर ही घी होता है ना, इसी तरह ही हमें ये सब प्रोसेस से आगे बढ़ना है, और हमको जो दूध की वैल्यू है वो दूध की वैल्यू में से घी की वैल्यू बनना है। प्रोसेस थोड़ी लंबी है, आसान नहीं है, सरलता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत ही आनंद है, मुझे तृप्त है कि आपने 10 दिन पूर्ण किया। मुझे बहुत ही आत्मसंतोष है कि आप लोग आए, आप लोग बैठे, आप लोगों ने इस जर्नी को अपने हिसाब से अनुभव किया, अलग अलग तरीके से अनुभव किया, खट्टा मीठा दोनों एक्सपीरियंस किया। मैं इतना ही बोलूंगा कि यस, हमें बहुत काम करना है, हमें साथ में बहुत काम करना है। अब ये स्टेटमेंट पूरा हुआ, हमें बहुत काम करना नहीं है, हमें साथ में बहुत काम करना है। जो भागेगा वो भागेगा, जो चलेगा तो वो चलता रहेगा। जो 2 लोगों को अपने कंधे पे बिठा के भाग सकता है प्रवीण जी जैसा, तो वो 2 लोगों को कंधे पे बैठ के भागेगा। जो नहीं चल सकता है तो उसका 4 लोग अच्छी तरीके से खेरत करके आगे ले जाएंगे, लेकिन भागना है वो साथ में भागना। ठीक है जी। नवरत्न जी ने किया है, बोलो नवरत्न जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज सभी सदस्यों को तो शायद लग रहा होगा कि गुरुजी आज मेडिटेशन खत्म करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये मेडिटेशन खत्म नहीं हो रहा है। गुरुजी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए रहेंगे, और मैं तो जब आपने फर्स्ट डे का मेडिटेशन प्रोग्राम रखा था तब से ही इसको कंटिन्यू किया हुआ है। हाँ जी, तो आगे भी कंटिन्यू रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हमें काम करना, हमारे शरीर के हर एक भाग इम्पोर्टेंट है, हर एक बॉडी का भाग इम्पोर्टेंट। इसी तरह हम धीरे धीरे हर एक चीज को रिफाइन करने वाले। बोलो प्रवीण जी, बोलो। हाँ सर जी, एक बात रियलाइज किया मैंने और टीम से शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ। जो अभी मैंने पेन लिया 5 रुपए का, बराबर है सर जी, हाँ उसका रिफिल खत्म हो गया, ये मैंने डब्बे में फेंक दिया, ढाई यूज हुए, ढाई गए ना। आज तक मैंने लाइफ में या मैंने या टीम में किसी ने भी जो भी चीज पैसे दे के लाई है, बराबर है, तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो गई। कपड़े लिए खराब हो गए, फेंक दिए, बराबर है, यूज करके फेंक दिए। लेकिन आपने हमें गुरु दक्षिणा लेके आपने हमें वो चीज दिया है सर जी, जो कभी खत्म ही नहीं होगी। वो एक बार आपको दक्षिणा देके वो चीज रोज बढ़ेगी, लेकिन कभी कम नहीं होगी लाइफ टाइम सर। ये मेरे को रियलाइज हुआ, बोलना भूल गया था, मैं कल से सोच रहा था ये सब बोलेंगे सबको, ये सबको रियलाइज होगा। अभी मैंने बात किया ना, हर एक चीज आप जो आज तक खरीदी उसका वैल्यू कम होते गया। सर जी ने पहली बार जो ज्ञान दिया है हम लोगों को, वो बढ़ने वाला है, वो कम होने वाला नहीं है, बराबर है। और जो ये ज्ञान अनमोल है, इसका पैसे में गिनती हो ही नहीं सकता सर जी। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण। बोलो मयूर जी, बोलो। सर सवेरे ध्यान करने के बाद वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। 10 दिन में ऐसा लगा नहीं कि बॉडी से करना चाहिए। आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
लेकिन फिर भी मन होता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ 100% कर सकते हैं। देखो हमें स्पिरिचुअल के साथ साथ हमें हमारा जो अब नेक्स्ट टारगेट है प्रैक्टिकल गोल हमारा, हम वहां पर भी काम करने वाले रेडी फॉर दैट। और सर 7 चक्र एक्टिवेशन का कुछ सेशन होने वाला है अपना एक? हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा डिटेल्स में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले। हाँ जी सर, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो एक टीचर होने के नाते सर मैं यही बोलूंगी कि सब टीचर्स अच्छे होते हैं। बचपन से मॉन्टेसरी से लेकर पता नहीं कितने लेवल तक एक टीचर ने पढ़ाया सर। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारी जर्नी के साथ चलते हैं सर, अभी तक है, जो हमारे को मॉन्टेसरी में पढ़ाया, 5th में पढ़ाया। उन टीचर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत होता है। वो हम उनकी इच्छाएं और बिहेवियर को साथ में लेके चलते हैं सर। तो अब इस जर्नी में एक आपका रोल ऐसा है सर कि आपका रोल जो है लोगों को पकड़ के उनको एक अच्छी स्किल देना, एक अच्छा इंसान बनाना। तो एक वो अच्छा गुरु ही कर सकता है सर, एक वो अच्छा गुरु ही कर सकता है। एक गुरु के नाते में ये बहुत अच्छे से समझती हूँ सर। सो धन्यवाद फॉर ऑल दिस एंड यू विल ऑलवेज बी देयर इन आवर लाइफ सर। थैंक यू। ठीक है जी, 7 साढ़े 7 कितने बजे? 7:15 बजे सब लोग अपने रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। हाँ बोलो काला जी। कुछ 4:30 बजे भी बैठ गए थे मेरे साथ, मैं देख रहा था। अनिल जी थे, संपत्ति जी थे। हाँ सर हाँ सर नमस्ते सर। मेरी 54 ईयर की एज हो गई है। अब मेरे पैसा कमाना क्या होता है वो सीखा है आपके जुड़ने के बाद आपसे। तो जो पैसे की वैल्यू है, मैं बचपन से गड्डी में बड़ी हुई हूँ। ये तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पापा भी लाके गोद में गड्डियां रखते थे और ये भी रखते हैं। लेकिन जो पैसे की वैल्यू अब मैंने सीखी है जब मैंने कमाना शुरू किया, चाहे वो थोड़ा ही हो, लेकिन वो जो गड्डियां थी वो भी अब मुझे ऐसे लगती कि अरे यार मैंने क्या किया, इतने सालों से पैसे की वैल्यू क्या होती समझी ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा खर्चा करती हूँ या वेस्ट करती हूँ, वो नहीं, लेकिन वो एक रुपया जो मेरे पापा कमाते थे या ये कमाते, उसकी वैल्यू मुझे अब समझी है कि हाँ सही में पैसा कमाना क्या होता है, 1 रुपया भी कैसे कमाना कितना मुश्किल है। हालांकि वो आपने जो सिखाया वो मुश्किल से नहीं, आसानी से आ रहा है, लेकिन सही में पैसा 1 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है। और इनसे जो हम मांगते थे ये देते थे, ये भी देते थे, पापा भी देते थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, हाँ भाई 1 रुपया भी अगर कहीं अब खर्चा करना है तो बहुत सोच, उतना पहले नहीं सोचती थी। तो सही में सर मैं 54 की एज में अब पैसा कमाना शुरू किया, वो आपकी वजह से सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बोलो वर्षा जी, बोलो वर्षा जी। वर्षा। थैंक यू सर। इसलिए आजकल मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, एग्जाम टाइम से होता था बस वो पढ़ने के लिए उठना पड़ता था, बट वैसे बहुत बार सोचा कि सुबह उठूं बट नहीं हो पाता था। बट हाँ अभी तो अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है कि हाँ कहीं अलार्म नहीं बजा तो। तो सर बहुत अच्छा रहा मेरा 10 डेज का जर्नी। थैंक यू सो मच जी सबको। तो इस जर्नी को बंद मत करना, बस आगे बढ़ते रहना, और बहुत ही जल्दी फिर से हमारी यात्रा कुछ और शुरू होने वाली है। सबको प्रणाम, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।